हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका सिविल रैंक स्टेट पीसीएस में। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं आयोग द्वारा पूछे गए इंटरव्यू में कुछ दो महत्वपूर्ण प्रश्न। पहला प्रश्न है, अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 के अंतर्गत बनाए गए कानून संविधान संशोधन क्यों नहीं माने जाते। दूसरा प्रश्न आयोग ने पूछा, जबकि वे संविधान की अनुसूचियों को बदल देते हैं, फिर भी अनुच्छेद 368 क्यों लागू नहीं होता है। इन प्रश्नों के आंसर आज हम जानेंगे। उससे पहले यदि आप हमारी किसी भी प्रकार की पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो ये हमारा टेलीग्राम चैनल का लिंक है। इस लिंक के थ्रू आप हमसे जुड़ सकते हैं और ये क्यूआर कोड है, इसको स्कैन करके भी हमसे जुड़ सकते हैं। सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न जो इंटरव्यू में आयोग द्वारा पूछा गया, आज हम उसका आंसर तलाशेंगे। तो पहले समझते हैं अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 है क्या। क्या है वो? तो अनुच्छेद 2 है, संसद को यह शक्ति देता है कि वह नए राज्यों को भारत में प्रवेश दे सके। मतलब कहाँ से प्रवेश दे सकेगा वो? बाहर से। तो सबसे पहले क्या, भारत में प्रवेश दे सकेगा। दूसरा, नए राज्यों की स्थापना कर सके। उदाहरण के लिए समझ लेते हैं, जैसे गोवा, दमन दीव, सिक्किम भारत में विलय किए गए। उसी प्रकार अब समझते हैं अनुच्छेद 3 को। अनुच्छेद 3 क्या है? तो अनुच्छेद 3 है, यह संसद को शक्ति देता है कि वह नए राज्य बना सके और किसी राज्य की सीमा घटा या बढ़ा सके, राज्य का नाम बदल सके। जैसे आपको मैं समझाता हूँ। पहले उत्तर प्रदेश था, उत्तर प्रदेश की सीमा में से एक नया राज्य बनाया गया जिसको उत्तरांचल कहते थे। बाद में अब उसको उत्तराखंड कहते हैं। तो ये यूपी में से ही बनाया गया। तो ये कार्य किसके द्वारा किया गया था? अनुच्छेद 2 के थ्रू, यानी कि आर्टिकल 2 के द्वारा। उदाहरण के लिए आंध्र प्रदेश 1956 और तेलंगाना 2014। अब यही सवाल, असली सवाल पैदा करता है कि यदि अगर हमने ये सब कुछ किया तो इससे क्या होगा? भाग जो है 4 में चेंजेस आ जाएंगे। कैसे चेंजेस आएंगे वो समझते हैं। जब संसद नया राज्य बनाती है या राज्यों की सीमाएं बदलती है तो उसे प्रथम अनुसूची, राज्यों की अनुसूची, कौन सी? राज्यों की अनुसूची और राज्यसभा सीटों में बदलाव करना पड़ता है। जब राज्यसभा सूची में और राज्यसभा सीटों में, राज्यों की सूची में और राज्यसभा सीटों में बदलाव हो रहा है तो क्या वो संविधान बदलना नहीं है? क्या वो संविधान संशोधन नहीं माना जाता? आयोग ने यही प्रश्न पूछा। तो फिर वही सवाल जो बहुत महत्वपूर्ण है, जो आपको आना चाहिए, क्या यह संविधान संशोधन नहीं हुआ और क्या अनुच्छेद 368 लागू नहीं होना चाहिए? अब समझते हैं विशेषज्ञों की बात। उससे पहले अनुच्छेद 4 को समझ लेते हैं। अनुच्छेद 4 में कह रखा है, स्पष्ट किया गया है कि अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 के अंतर्गत बनाए गए कानून संविधान संशोधन नहीं माने जाएंगे और साथ ही ऐसे कानून प्रथम और चतुर्थ अनुसूची में बदलाव कर सकते हैं। लेकिन फिर भी अनुच्छेद 68 यानी अनुच्छेद 68 लागू नहीं होगा। साधारण विधायी प्रक्रिया से ये कार्य होता है, सामान्य बहुमत से कार्य होता है और कोई विशेष संशोधन प्रक्रिया नहीं अपनाई जाती। और संविधान निर्माताओं का क्या तर्क था? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब ने तर्क दिया। उन्होंने बताया कि भारत एक यूनियन ऑफ स्टेट, राज्यों की सीमाएं स्थायी नहीं हो सकती, क्योंकि आपने देखा होगा कि राज्य कभी बड़े होते हैं और छोटे होते हैं तो उनकी सीमाओं को बदल के सरकार अपने हिसाब से नई स्कीमें लागू करती रहती है। प्रशासनिक और राजनीतिक आवश्यकताओं के अनुसार उन्हें बदलना जाना चाहिए। अगर हर बार 2/3 बहुमत राज्यों की स्वीकृति की शर्त रखी जाए तो भारत प्रशासनिक रूप से जड़ हो जाता है। यानी कि ये कहाँ होता है? ये होता है अनुच्छेद 368। यदि आप अनुच्छेद 368 के द्वारा बदलाव करते हैं संविधान में तो आपको 2/3 बहुमत चाहिए, राज्यों की स्वीकृति आवश्यक है और शर्तों के अनुसार करना चाहिए। इसीलिए अनुच्छेद 4 को लचीलापन देने के लिए जोड़ा गया है, ऐसा हमारे संविधान निर्माताओं ने कहा। यहाँ तक बात समझ में आ गई? तो यही वो कंप्लीट आंसर था। आपको यदि कोई सवाल है या कुछ पूछना तो आप पूछ सकते हैं। ये हमारे जो इंडियन पॉलिटी की
प्लेलिस्ट है, उसका नाम है, आप जाके हमारे उसमें से चेक कर सकते हैं और जाने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो कमेंट कर दीजिए। हमारी अगली क्लास राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 बहुत जल्दी आने वाली है। जय हिंद, जय भारत।